आज एक और दिन कंप्लीट। शेयर जर्नी का मेरा एक और दिन आज कंप्लीट हुआ और आज मैंने मार्केट से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी। सुबह पोर्टफोलियो लाल था, लॉस साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन दिन ख़त्म होते होते वही पोर्टफोलियो ग्रीन हो गया। और इसी दौरान मैंने कुछ नए शेयर्स भी खरीदे, कुछ खरीदने का मन भी बनाया, कुछ को सिर्फ वॉच लिस्ट में रखा और आखिर में एक फैसला किया। अगले एक साल तक हम बेचेंगे नहीं, लाल हो या हरा हो। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सिर्फ खरीदेंगे। आज पूरे दिन क्या क्या हुआ, कितना पैसा लगा, कितना प्रॉफिट लॉस रहा और आखिर में मैंने क्या सीखा, आज की इस वीडियो में मैं पूरा आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप भी शेयर मार्केट को सीख कर आगे बढ़ सकें और मार्केट में निवेश करके पैसे को काम पे लगा सकें। कहते हैं इस दुनिया में पैसिव इनकम वही कमा पाता है जो पैसे को काम पे लगाना सीख जाता है। हम जीवन पर्यंत पैसे के पीछे भागते रहते हैं और पैसा मेरे आगे भागता रहता है। हम पैसे को पकड़ नहीं पाते, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे को काम पे लगा देते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है और वो चैन की नींद सोते हैं। तो मैं आपको वही तरीका बताने जा रहा हूं। बस एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी टिप्स या ट्रिक्स मैं बता रहा हूं उसमें रिस्क भी है, क्योंकि शेयर मार्केट हमेशा रिस्क पर आधारित है और इस दुनिया में जो रिस्क लेता है वही गेन करता है। ये कतई मत समझिएगा कि आपने शेयर मार्केट को स्टार्ट किया और आपके पास इनकम आने वाली है। ऐसा कभी नहीं होता। इस मार्केट में उतार चढ़ाव है, रिस्क लेने की क्षमता है तो आगे बढ़िए, नहीं क्षमता है तो जो कर रहे हैं वही करते रहिए। मैं शेयर मार्केट में बिल्कुल शुरुआत से सीखते हुए आगे बढ़ रहा हूं। मेरा उद्देश्य अभी ट्रेडिंग करके रोज पैसे कमाना नहीं है। मैंने एक साल की जर्नी बनाना चाहता हूं। छोटी छोटी रकम से अच्छी अच्छी कंपनियों और अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करना चाहता हूं। देखना चाहता हूं कि एक साल बाद मेरा पोर्टफोलियो कहां पहुंचता है। इसलिए आज मेरा फोकस है जल्दी प्रॉफिट नहीं, सही लर्निंग। और जो व्यक्ति एक साल तक सीख कर सधे हुए कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ेगा, निश्चित तौर पे वो डिफीट नहीं खाएगा। सुबह मार्केट का अद्भुत नजारा था। जब सुबह मार्केट देखा तो शुरुआत बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं थी। सेंसेक्स और मार्केट सेंटीमेंट पर दबाव दिखाई दे रहा था। मैंने अपना पोर्टफोलियो देखा, कई होल्डिंग्स लाल रंग में थी। एक समय मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट करीब 3882 के आसपास था और पोर्टफोलियो वैल्यू था 3860। मैं 22 रुपए के लॉस में था, करीब 0.57% का लॉस था। अब सोचिए, अगर कोई नया इन्वेस्टर है और पहली बार ऐसा देखता है कि पैसा लगाया और उसी दिन 6 रुपया कम, अगले दिन 20-22 रुपया कम, तो मन में एक सवाल आएगा, क्या मैंने गलत कर दिया? लेकिन मैंने खुद से कहा नहीं, शेयर मार्केट में जिस चीज को समझना सबसे जरूरी है वह यही है कि मार्केट हर दिन ऊपर नहीं जाता है। आज मैंने एक बात अपने से तय कर लिया है कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट फंडामेंटली सही है और मेरा उद्देश्य लॉन्ग टर्म है तो सिर्फ एक दिन के लाल रंग की वजह से मैं बेचने वाला नहीं हूं। क्योंकि अगर 3000-4000 के पोर्टफोलियो में 20 रुपए का उतार चढ़ाव देखकर मैं घबरा जाऊं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कभी नहीं सीख पाऊंगा। इसलिए आज का रूल बना, डेली फ्लक्चुएशन देखो लेकिन उससे घबराएंगे नहीं। इसके बाद शुरू हुई सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने अलग अलग कंपनीज को देखना स्टार्ट किया। सबसे पहले नजर गई पीसी ज्वेलर पे। उसका चार्ट देखा, एक दिन में उसने 10% की तेजी दिखाई है। फिर उसका 5 साल का चार्ट देखा। चार्ट देखकर एक बात समझ में आई, कोई शेयर आज बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें भी तुरंत खरीद लेना चाहिए, क्योंकि तेज भागता हुआ शेयर अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है और रिस्क भी हो सकता है। इसलिए पीसी ज्वेलर को मैंने देखा, समझा, लेकिन सिर्फ तेजी को देखकर मैंने खरीदने का फैसला नहीं किया। फिर मेरी नजर गई अडानी पावर पे। इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखने पर बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाई दे रही थी। पावर सेक्टर में आने वाली फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और कंपनी की ग्रोथ स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन यहां भी मैंने खुद को रोका क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में
पहले से पावर ग्रिड मौजूद है। अगर मैं हर अच्छी दिखने वाली पावर कंपनी खरीदता चला जाऊं तो डाइवर्सिफिकेशन का जो फायदा मिलना चाहिए वो कम होता जाएगा। इसलिए मैंने सोचा अच्छी कंपनी होना अलग बात है और मेरे पोर्टफोलियो में अभी उसकी जरूरत होना अलग बात है। अडानी पावर को भी फिलहाल हमने वॉच लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद मैंने देखा बोरोसिल। बोरोसिल एक अच्छी कंपनी है। चार्ट में लॉन्ग टर्म मूवमेंट इंटरेस्टिंग था, लेकिन मैंने पूछा क्या यह हमारे करंट पोर्टफोलियो की जरूरत है, तो मुझे लगा अभी इसे लेने की कोई जल्दी नहीं है। यही आज की पूरी जर्नी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हर शेयर खरीदना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट डिसीजन होती है अभी नहीं। पोर्टफोलियो में मैंने देखा क्या मिसिंग है। मेरे पास पावर ग्रिड है, मतलब पावर सेक्टर है। कैनरा बैंक है, मतलब बैंकिंग है। टाटा स्टील है, मतलब मेटल है। आईटीसी है, मतलब कंज्यूमर एफएमसीजी है। और गोल्ड में मेरे पास गोल्ड वीज और टाटा गोल्ड के रूप में गोल्ड एक्सपोजर भी है। तो मैंने सोचा कि पोर्टफोलियो में कौन सा बड़ा सेक्टर अभी मिसिंग है, तो सामने आया आईटी सेक्टर। फिर मैंने चेक किया इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल लिमिटेड और उसके प्राइसेस देखे। उस समय इन्फोसिस का प्राइस 1122, टीसीएस का 2276, एचसीएल टेक का 1297 के आसपास दिखाई दे रहा था। इन तीनों में मुझे इन्फोसिस थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन यहां भी मेरा उद्देश्य सिर्फ प्राइस देखकर खरीद लेना नहीं था। मैंने पहले कंपनी, वैल्यूएशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को समझना चाहता हूं। तो इस बीच मेरी नजर पड़ी आईटीसी पे, और आज प्रोफाइल में आईटीसी का एक शेयर भी दिखाई दे रहा है। यानी आज की जर्नी में हमने सिर्फ कंपनीज को देखा ही नहीं, बल्कि पोर्टफोलियो को धीरे धीरे डाइवर्सिफाई भी किया। अब मेरे पोर्टफोलियो में कुल 6 होल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, और यही मैं चाहता हूं, एक साथ बहुत बड़ा पैसा एक कंपनी में लगाने के बजाय धीरे धीरे पोर्टफोलियो को बनाना है। मार्केट की हालत धीमे धीमे सुधरने लगी। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई। सुबह जो पोर्टफोलियो 22 के लॉस में था, उसमें धीरे धीरे रिकवरी आने लगी। मार्केट भी दिन के दौरान संभलता दिखाई दिया। मैं बार बार पोर्टफोलियो चेक कर रहा था, कभी लाल, कभी थोड़ा कम लाल, कभी कुछ स्टॉक्स ग्रीन, और आखिर में पिक्चर बदल गई। मार्केट क्लोज होने के बाद जब मैंने पोर्टफोलियो को देखा, एकदम तस्वीर अलग थी। मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट 3882 और पोर्टफोलियो की वैल्यू 3890, कुल मिला के 8 रुपये 47 पैसे का प्रॉफिट, यानी 0.22% का प्रॉफिट। सुबह करीब 22 का लॉस और क्लोजिंग के समय 8 का प्रॉफिट। मतलब मार्केट एक ही दिन में 30 रुपए का स्विंग, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। यही है शेयर मार्केट। सुबह आपको लगता है प्रॉफिट हो रहा है, आप नुकसान में रहते हैं। कभी आपको लगता है आप नुकसान में हैं और शाम तक वही प्रॉफिट चला जाता है। इसलिए डेली मूवमेंट को देखकर डिसीजन लेना सही स्ट्रेटेजी नहीं है। आज मेरे पोर्टफोलियो में मुख्य रूप से जो होल्डिंग्स हैं, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, निप्पॉन इंडिया गोल्ड, वीज, कैनरा बैंक, आईटीसी और टाटा गोल्ड। कुछ होल्डिंग्स प्रॉफिट में हैं, कुछ लॉस में हैं, लेकिन अभी हमारा लक्ष्य एक दिन के प्रॉफिट लॉस को देखकर खुद को परेशान करना नहीं है। हम देख रहे हैं कि एक साल में एक पोर्टफोलियो किस तरीके से बनता है, और मैंने अपने लिए एक बहुत क्लियर रूल बनाया, अगले एक साल तक हम बेचेंगे नहीं। मतलब मार्केट लाल हो, बेचेंगे नहीं। मार्केट ग्रीन हो, सिर्फ प्रॉफिट देखकर बेचेंगे नहीं। अच्छी कंपनी और सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, धीरे धीरे खरीदेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हर शेयर हमेशा अच्छा रहेगा, बल्कि इसका मतलब है कि मैं जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लूंगा। मैं सीखना चाहता हूं, कंपनी को समझना चाहता हूं, सेक्टर को समझना चाहता हूं और धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूं। मेरे लिए ये 3000-4000 का इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे लिए लर्निंग जर्नी है। आज 22 का लॉस देखकर मैं डर जाता तो शायद कभी नहीं सीख पाता कि मार्केट कैसे मूव करता है। अगर 8 का प्रॉफिट देखकर मैं बहुत खुश हो जाता तो मैंने मार्केट को समझ लिया है, और वो गलत होता, क्योंकि अभी जर्नी स्टार्ट हुई है। आज का प्रॉफिट या लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हमने क्या सीखा। तो दोस्तों, आज
मेरी शेयर मार्केट की जर्नी, सुबह लॉस, दिन में अलग अलग शेयर्स की रिसर्च, पीसी ज्वेलर्स, अडानी, बोरोसिल, रिलायंस, आईटी सेक्टर में इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल और पोर्टफोलियो में आया आईटीसी, और आखिर में दिन खत्म 8 रुपए प्रॉफिट के साथ। लेकिन हमारी असली जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। अब देखना है कि आज के बाद 3882 के इन्वेस्टमेंट में 1 साल के बाद हमारा पोर्टफोलियो कहां से कहां पहुंचता है, और इस जर्नी को मैं आपको दिखाऊंगा, प्रॉफिट भी, लॉस भी, और गलतियां भी नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि अगर यह जर्नी करनी है तो पूरे ईमानदारी से कीजिए। और आज का हमारा रूल याद करिए, लाल हो या हरा हो, बेचना नहीं है। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो खरीदना है। अगर आप भी मेरी इस 1 ईयर इन्वेस्टमेंट जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और देखेंगे हमारे पोर्टफोलियो में अगली खरीदारी किस कंपनी की होती है। धन्यवाद।